बिल्कुल। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार के, सांत्वना देंगे उनको, और जाहिर है जब बाहर निकलेंगे तो मीडिया का भी जमावड़ा है, तो सरकार को लेकर जरूर कुछ नुक्ताचीनी या कुछ हमला सरकार पर करेंगे। फिलहाल यह कि राहुल गांधी का कार्यक्रम कल से ही बन गया था, पहले 5:15 बजे का था शाम को, लेकिन रात को प्रोग्राम बदल गया, सुबह 10 बजे का टाइम रखा गया था। तो अब करीब 11 बज चुके हैं, तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार, और आईएएस जो उनकी पत्नी है अमनीत पी कुमार और उनके भाई आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो दोनों लोग हैं, और बाकी उनके अलावा जो दलित समाज के जो बड़े नेता हैं, 31 सदस्यीय कमेटी बनी है, उसके पदाधिकारी हैं, तो पूरा परिवार शामिल है। राहुल गांधी के आने के बाद मेरे को लगता है ये मामला बड़ा राजनीतिक बन गया है, और शायद राहुल गांधी के आज का जो कार्यक्रम था पीड़ित परिवार के पास आने का, ये कल शाम को हो गया था कि राहुल गांधी चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे को लगता है सरकार पर दबाव इतना बड़ा कि रातों रात फैसला हुआ, और केंद्र सरकार की राय मशवरे के बाद ये फैसला हुआ कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जाए। आधी रात को डीजीपी के लंबी छुट्टी पर सरकार के पास पावर होती है, लंबी छुट्टी पर भेजने का सरकार ने फरमान जारी कर दिया। और राहुल गांधी के क्योंकि कार्यक्रम बन रहा था, तो ये कल से ही था कि अब मामला और ज्यादा हाइप ले रहा है। तो राहुल गांधी पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के पास, जाहिर है बाहर आएंगे तो मीडिया उनका इंतजार करे, जरूर वो सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, और जो छोटे ऐसी समाज है जो प्रताड़ना हुई है, जिस तरह के सुसाइड नोट छोड़ा गया बड़े बड़े अधिकारियों के नाम है, राहुल गांधी मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। तो लिहाजा अभी तो वो अंदर है, लेकिन बाहर निकलेंगे तो देखते हैं राहुल गांधी क्या बोलते हैं। जी देवेंद्र जी, देखिए राहुल गांधी तो पहुंचे ही हैं, इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस के कई और बड़े नेता भी उनके साथ पहुंचे हैं राहुल गांधी के साथ। तो क्या लगता है, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चंडीगढ़ राहुल गांधी का दौरा था, उससे पहले रातों रात एक बड़ा फैसला लिया गया, डीजीपी को लीव पर भेज दिया गया, तो आज राहुल गांधी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या लगता है एक और बड़ा फैसला आ सकता है क्या? देखिए, राहुल गांधी का आना मैं समझता हूँ, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं वो लोकसभा में, और दो जगह से लाखों वोटों से जीते हैं। राहुल गांधी को लेकर जो पहले जिस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियां होती थी, मेरे को लगता है राहुल गांधी को अब मान्यता मिल चुकी है। जिस तरीके से वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे लोकसभा, लाखों वोटों से जीते हैं, और जिस तरीके से वो पब्लिक में जाते हैं, कभी ट्रक में बैठ जाना, कभी किसी के साथ बात करना, खेत में चले जाना, तो उन्होंने अपने आप को जोड़ा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पब्लिक की जुबान पर अब राहुल गांधी का नाम है। शायद इसीलिए सरकार के लोग भी थोड़ा सा दबाव में जरूर है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और राहुल गांधी का, क्योंकि आज चंडीगढ़ का प्रोग्राम था, कल ही बन गया था शाम को, और रात को ये बड़ा फैसला हुआ। सरकार दरअसल नायब सरकार देख रही थी कि परिवार के लोग पोस्टमार्टम करवाते, संस्कार करने से मामला शांत हो जाता, लेकिन परिवार जब अड़ा रहा, मंत्री स्तर के अधिकारी थे, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव लगातार चक्कर लगा रहे थे, रोज कई बार मीटिंग हुई, मनाया, पुचकारा गया, लेकिन जब परिवार नहीं माना, तो आखिरकार फिर, चूंकि एक तो राहुल गांधी का दौरा और कल 7 दिन हो चुके थे, और अब ये है कि राहुल गांधी मीडिया से जो भी बात करेंगे, लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का दौरा आप देखिए स्थगित हो गया है, अब कहा जा रहा है कि नवंबर में होगा, और डीजीपी को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, रोहतक के एसपी को बदला गया है। तो कहीं ना कहीं मांगे पूरी करने की तरफ सरकार बढ़ रही है, लेकिन परिवार की जो मांग है कि रोहतक के एसपी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सबसे बड़े दोषी हैं। रोहतक में वो जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि आईजी ने खुदकुशी की, वजह जो भी रही हो, प्रताड़ना रही हो या किसी तरह का डर रहा हो, लेकिन इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद पीड़ित परिवार को लेकर बड़े बड़े, आप देखिए, दूसरे पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, तेलंगाना के डिप्टी सीएम, ये मामला पूरे देश का बन गया एक तरह से, और सरकार दबाव में है। अब मेरे को लगता है कि जो दूसरी बात है कि इनके खिलाफ अरेस्ट करना तो इतना आसान नहीं है। देखिए, आईपीएस को अरेस्ट करना हो या सस्पेंशन करा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि आईएएस आईपीएस वो सीधा केंद्र सरकार के तहत रूल्स एंड रेगुलेशन, सर्विस रूल्स, उनके तहत राज्यों में काम करते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल, इनका गवर्नेंस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो लिहाजा पीड़ित परिवार के लिए एक मांग उनकी पूरी हुई है, लेकिन अब वो कह सकते हैं कि हमारी मांग पूरी हुई, लेकिन अधूरी पूरी हुई है। अब देखते हैं परिवार का क्या रुख रहता है। राहुल गांधी जाएंगे, अब
2 बजे फिर चिराग पासवान आ रहे हैं, हालांकि वो बीजेपी के बड़े नेता, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार चुनाव में भी उनका पूरा अगर एक्टिव होकर लड़े हैं। मेरे को लगता है बीजेपी को ये भी डर है कहीं इस घटना का असर बिहार चुनाव पर न पड़े। बिहार चुनाव बहुत बड़े चुनाव है बीजेपी के लिए। जिस तरीके से हमने देखा था दिल्ली में सरकार आई, हरियाणा में, पहले हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, फिर महाराष्ट्र में बनी, अगले 1-1.5 महीने में दिल्ली में बन गई, अब पंजाब की ओर देख रही थी। बिहार के चुनाव है, 2 साल बाद पंजाब के, तो बीजेपी आगे की ओर देख रही थी। लेकिन इस घटनाक्रम से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सियासी नुकसान और सियासी अलोकप्रियता दिख रही है बीजेपी के लिए, जिस वजह से सरकार को आनंद फानंद में ये फैसले लेने पड़े हैं। जी देवेंद्र जी, जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी पीड़ित परिवार से, तो क्या लगता है जब वो मीडिया से बातचीत करेंगे तो सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? देखिए, मांग तो यही रही कि जो भी इस परिवार के पास जा रहा है, चाहे वो सत्ता का है चाहे विपक्ष का नेता, हर कोई चाहता है कि अगर कोई पीड़ित परिवार है उसको सांत्वना देनी चाहिए, उनको निष्पक्ष जांच करके उनकी जो मांग है या निष्पक्ष जांच है उस तरह सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, सरकार की जो एजेंसीज होती हैं, सरकार के पास फैसले लेने की पावर है, सरकार जो चाहे कर सकती है। तो फिलहाल सांत्वना देने के अलावा जो उनकी मांग है कि जो कसूरवार हैं उनको सजा दी जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, ये मांग देखिए लीगल तौर पर तो मैं नहीं कह सकता कितनी परिपक्व है, लेकिन परिवार का उनको सांत्वना के लिए उनको लगता होगा कि बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। इनका बेटा भी नहीं है, 2 बेटियां हैं इनकी। आईजी साहब की 2 बेटियां, दोनों अभी स्टूडेंट है, एक अमेरिका में स्टडी करती है, एक चंडीगढ़ में पढ़ रही है। तो बेटा भी नहीं है, पत्नी है, अब पत्नी IAS है, लेकिन परिवार को बहुत गहरा धक्का लगा है। तो अब चूंकि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है पूरे देश से, बड़े बड़े VIP आ रहे हैं, सत्ता से जुड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, हरियाणा की जो IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन है HCS, उन्होंने समर्थन दिया है। IPS थोड़ी सी पीछे इसलिए क्योंकि IPS के अधिकारी फंसे हुए इस मामले में। IPS की जो हरियाणा की एसोसिएशन है वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि मामला ये किस तरीके से, लेकिन IAS और HCS जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, वो दोनों एसोसिएशन पीड़ित परिवार के साथ है। उनका कहना है कि हमारी हमदर्दी है, हम आपके साथ हैं। तो बड़े स्तर पे समर्थन मिले, राजनीतिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी। अब राहुल गांधी के आने का क्या असर होता है अगले 2, 4, 5 घंटों में चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल क्लियर होंगे। अच्छा देवेंद्र जी, एक आम सा सवाल सभी के जहन में इस समय चल रहा है कि जो DGP शत्रुजीत कपूर को लीव पर भेजा गया है, लंबी लीव पर, ये कब तक की लीव है उनकी, या फिर ये तब तक लीव पर रहेंगे जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती? देखिए, सरकार फिलहाल तो ये है कि योजना सरकार की इस मामले को किसी तरीके शांत किया जाए। आप देखिए, कहीं भी डेड बॉडी पर आज 8वां दिन है। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था एक्सपर्ट की है कि 24 घंटे तक तो बॉडी पे असर नहीं पड़ता जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाद में शरीर में सूजन आ जाती है, फूलने लगता है, तरह तरह के अंग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो ऐसी हालत में आज 8वां दिन है। 8वां दिन अगर संस्कार पोस्टमार्टम नहीं होगा तो जब तक बॉडी पड़ी है तब तक ये मामला सुलग रहा है, गर्म है, और लोग सांत्वना देने आ रहे हैं। एक बार संस्कार हो जाए, पोस्टमार्टम के बाद संस्कार हो जाए, धीरे धीरे 2-4 दिन में मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जब तक बॉडी घर में पड़ी है, सभी की हमदर्दी, सांत्वना, समर्थन परिवार के साथ है, क्योंकि परिवार के लोग भी जानते हैं अगर एक बार पोस्टमार्टम के बाद, देखिए पोस्टमार्टम हो जाएगा, जाहिर है 2-3-4 घंटे में संस्कार, क्योंकि पुरानी बॉडी हो गई है, शरीर के अंग गलने लगते हैं, भले ही आप कितने फ्रीजर में रख दो, शरीर के अलग अलग अंग जो होते हैं, कोई अंग सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो उसमें भी फ्रीजर में रखने के बाद भी प्रतिक्रिया तो करते हैं अंग अलग अलग। तो एक शव की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। शव को लेकर सभी सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके आगे फूल मालार्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं सम्मान के लिए। अगर एक शव 8 दिन से पड़ा है, आज 8वां दिन है, अब इसका संस्कार नहीं हो रहा तो एक दुर्गति कही जाएगी। लेकिन परिवार की अपनी शर्तें हैं, उनकी मजबूरी है कि वो ये इस फैसले पर अड़े हुए हैं कि DGP और रोहतक SP को गिरफ्तार कीजिए। हालांकि SP को पहले ही बदला जा चुका है और अभी उनको कोई पोस्टिंग नहीं दी गई, DGP को छुट्टी पे भेज दिया सरकार ने। मेरे को लगता है ये मामला शांत होने के बाद अगली चीजें, फैसले बाद में होंगे। फिलहाल ये फौरी तौर पर जो संकट आया हुआ, इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए, सरकार की यही कोशिश है। हालांकि देवेंद्र जी, लगातार पिछले इस मामले के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों या फिर बड़े नेता हों, वो लगातार सड़कों पर हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और इसके साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। साथ ही अभी तक ये भी सामने निकल कर आया है, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो मामला है एसआईटी को सौंपा गया। एसआईटी की कौन है? एसआईटी चंडीगढ़ पुलिस की। चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी एक ट्रैफिक के डीएसपी हैं और आईजी साहब हैं। ये 6 सदस्यीय टीम है जिसको मॉनिटर करेंगे आईजी चंडीगढ़ पुलिस। चंडीगढ़ का प्रशासन पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, क्योंकि हरियाणा पंजाब की राजधानी तो है चंडीगढ़, लेकिन यूनियन टेरिटरी है ये। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वो हमेशा से, क्योंकि पंजाब बड़ा राज्य है, हरियाणा के मुकाबले 60-40 का औसत है, तो पंजाब के जो भी गवर्नर रहते हैं वो यूटी के प्रशासक, उनको बहुत पुरानी व्यवस्था चली आ रही है कई दशकों से। जो पंजाब का गवर्नर होता है उसको यूटी यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है, तो उनको प्रशासक का कार्यभार भी दिया जाता है। और प्रशासक के अंडर एक उनका एडवाइजर होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा देखता है, जो पुलिस है, प्रशासन है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं यूपी के, तो एडवाइजर चलाता है प्रशासन को। उनके ऊपर पंजाब का गवर्नर होता है जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है। तो चूंकि चंडीगढ़ पुलिस सेंटर के अधीन है, परिवार को लगता है कि अभी भी सरकार के पास सारे जो भी संसाधन है, जो भी कंट्रोल है सरकार के पास है। उनको लगता होगा कि अभी पोस्टमार्टम के बाद या संस्कार के बाद चीजें दुरुस्त ठंडी हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, उसके बाद हमारे साथ न्याय ना हो, ये कहीं ना कहीं इनको डर है। जिस तरीके से सुसाइड नोट में 15 बड़े बड़े मौजूदा चीफ सेक्रेटरी, मौजूदा डीजीपी, 2 इससे पहले के डीजीपी और एक होम सेक्रेटरी के एसीएस, एक पहले चीफ सेक्रेटरी जो है, अभी जो लिस्ट 15 लोगों के नाम सुसाइड नोट में थे उनमें 4 तो एडीजीपी हैं और 2 आईजी हैं। इस तरीके के मतलब हाई लेवल का मामला है, हाई प्रोफाइल। प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी 15 उनके नाम है, उन सबका नाम एफआईआर में है। पहले तो परिवार की ये थी कि एफआईआर में जो तय फॉर्मेट होता है एफआईआर का, उस तरीके से नहीं, अलग अलग अफसरों के नाम कॉलम में लिखे जाने चाहिए थे, वो ऐसा नहीं किया गया, उनको ज्वाइंटली कर दिया गया। जो भी है उनके, उसके बाद परिवार इस बात पे बिगड़ गया कि सिविल हॉस्पिटल में चंडीगढ़ के बॉडी पड़ी थी, लेकिन उसको इनको परिवार को बिना विश्वास में लिए उसको पीजीआई ले जाया गया, भाई पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम की एक बार तैयारी भी हो गई थी, वीडियोग्राफी टीम भी अभी भी तैनात है कि किसी भी टाइम पोस्टमार्टम करना पड़ सकता है। जब तक बॉडी पड़ी है तब तक सरकार की मुसीबत भी बड़ी हुई है और ये राजनीतिक लोग, गैर राजनीतिक लोग परिवार को सांत्वना देने आ रहे हैं। बॉडी का एक बार पोस्टमार्टम हो जाए, संस्कार हो जाए, उसके मामले 1-2 दिन में फिर मामला शांत हो जाता है, रूटीन में आ जाएंगी चीजें। परिवार को बड़ा डर यही है कि सरकार हमारी मांग मान नहीं रही, हम पोस्टमार्टम करा के संस्कार करा दे तो हमारी आवाज कमजोर हो जाएगी, बाद में हमारी मांग नहीं मानी जाएगी। यही वजह है कि सरकार पर बराबर दबाव बना हुआ है। और ये जो फैसला हुआ है आधी रात को डीजीपी को छुट्टी पर भेजने का, ये केंद्र सरकार की सलाह से हुआ। केंद्र सरकार चूंकि बीजेपी की लीडरशिप दिल्ली में है, केंद्र सरकार में बीजेपी के पास है, तो दिल्ली की सलाह पर ये डीजीपी को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया। वैसे आपको बता दूं, सरकार उम्मीद कर रही थी, नाइल सिंह सैनी लगातार कोशिशें, मंत्री लोग मना रहे थे, राजनीतिक सचिव सीएम के गए, भाई मामला सुलट जाएगा, पोस्टमार्टम होकर संस्कार हो जाएगा, इंक्वायरी चलेगी, लेकिन सरकार को ये अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा मामला खिंच जाएगा। इसी वजह से सरकार की मजबूरी बनी हुई थी और दिल्ली में सीनियर नेताओं की सलाह पर यह फैसला हुआ कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने आ जाना था। देवेंद्र जी, देखिए मामला तो लगातार पेचीदा होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल हो या फिर सामाजिक संगठन उस सड़कों पर उतरे हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दबाव लगातार बनाया जा रहा है सरकार पर। तो क्या लगता है कोई बड़ा फैसला आ सकता है आज? देखिए, फैसला तो अब क्या है, एक तो या तो निष्पक्ष जांच हो, परिवार को लगे कि हमारे साथ जो हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, जिसमें हरियाणा के अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, या तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया जाए कि कहीं पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जो दोषी हैं, जैसा मुख्यमंत्री 2-3 बार कह भी चुके हैं कि सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं, भले ही कोई कितना प्रभावशाली हो, लेकिन ये बातें कहनी पड़ती हैं जिस पद पे है, जो जिम्मेदारी है। तो लेकिन परिवार को ये लगना चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और जिस तरीके से व्यापक स्तर पे समर्थन मिल रहा है, सारी पार्टियों के नेता लोग जा रहे हैं, सत्ता से जुड़े विपक्ष के लोग, और अभी भगवंत मान भी होके गए हैं। देखो, मतलब अब कहा जा रहा है तेलंगाना के सीएम भी आएंगे। ये जो मामला है दरअसल एससी वर्ग से आते हैं, तो इस तरह का जो एक थोड़ा सा जातीय एक वो वैमनस्य ना बढ़े, जातीय भेदभाव, जातीय आधार पर पंचायतें होनी शुरू हो गई थी। अभी 2 दिन पहले महापंचायत करी पूर्ण कुमार के समर्थकों ने कि न्याय चाहिए हमारे को, और उसके बाद फिर पंजाबी समाज के लोगों ने पलवल में की डीजीपी के पक्ष में। उधर नरेंद्र
बिजानिया जो थे वो राजस्थान की जाट कम्युनिटी के हैं, वो ऑफिसर है, उनके बारे में कहा गया कि अच्छा काम किया, उनको बिना जांच पूरी किए सजा नहीं मिलनी चाहिए। जाट समाज के लोगों ने ये भी कहा है कि जो नरेंद्र बिजवानिया रोहतक के एसपी पद से जिनको हटाया गया है कि बहुत अच्छे अफसर है, उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है, भाई जांच में जो दोषी आए उसको सजा दो। लेकिन जब तक जांच अभी तो शुरू हुई है, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जो दोषी ना मिले, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, जब तक इसका फैसला ना हो जाए तो सजा नहीं देनी चाहिए। नायब सरकार की भी ये कोशिश थी, सरकार चाहती थी दोनों पक्षों को साथ लेकर चला जाए। जिन्होंने गलतियां की है, गैर जिम्मेदाराना रवैया जिनका रहा है, उनको सजा देंगे। लेकिन दूसरे पक्ष का भी, पीड़ित परिवार के साथ तो सरकार थी, लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिनको अब छुट्टी पे भेजा जा रहा है या इंक्वायरी चल रही है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, दूसरा पक्ष भी, नायब सरकार की कोशिश थी दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चला जाए, किसी को ना लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन वो बात बन नहीं रही और अब फैसला ये हुआ है, मैं बताऊं, सरकार के मंत्री थक गए हैं मना के मीटिंगें करके। अब सरकार ने ये फैसला है कि सामाजिक तौर पर समाज के जो लोग हैं, जो मोजी लोग हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, सभी समाज, सर्व समाज जिसमें सभी लोग हैं, सामाजिक तौर पर इनको समझाया जाए, परिवार को सामाजिक तौर पर कोई समाधान निकाला जाए। सरकार ने अब ये फार्मूला निकाला है, हरियाणा सरकार ने। जी देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। इस खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए, राहुल गांधी का आज दौरा था, मुलाकात थी आईपीएस के परिजनों से, तो वो पहुंच गए हैं, मुलाकात भी हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, और मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो सामने आई है। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे निवास स्थान पर, जो कि दिवंगत आईपीएस अधिकारी जो पूरन कुमार, जिन्होंने आत्महत्या की थी, और उनकी आईएएस पत्नी, उनको सांत्वना दी और साथ ही वहां पर पुष्प चढ़ाया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। और वहां पर पीड़ित परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। तो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो दिवंगत आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार और सुसाइड नोट के बाद उन्होंने जो सवाल उठाए, गंभीर सवाल, और उसी को लेकर जब राहुल गांधी का दौरा कार्यक्रम तय हो रहा था, कल परिवर्तन भी हुआ समय में, क्योंकि पहले शाम का कार्यक्रम सामने आया था, लेकिन उसको टाइम में चेंज किया गया और फिर सुबह का समय निर्धारित किया गया। जहां अब चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह और इसके अलावा जो सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा, अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। साथ ही इस दौरान जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो मीडिया का भारी जमावड़ा है और बाहर पुलिस का काफी बंदोबस्त है, बैरिकेड लगाए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जरूर है कि एक दुखद घटना के बाद और जिस तरीके से इस पर राजनीति ने तूल पकड़ा है, वो बिल्कुल वजह साफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीड़ित को इंसाफ मिले और जो सवाल उठाए गए सुसाइड नोट में, उनमें जिन अधिकारियों पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए, भेदभाव के आरोप लगाए, उसके बाद ये निश्चित तौर पर मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया और उसके बाद कार्रवाई हुई है। कुछ अधिकारियों को हटाया भी गया है और इसके अलावा जो डीजीपी हैं वहां पर उनको छुट्टी पर भेजा गया। लेकिन ये फैसला कल आया है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दबाव को भागते हुए निर्णय लिया गया। पहले फैसला होता तो इसका अच्छा मैसेज जाता, लेकिन आयन वक्त पर जब ये दौरे का कार्यक्रम तय हुआ तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव बनाते हुए राहुल गांधी का ये दौरा नजर आ रहा है, क्योंकि संविधान बचाओ आंदोलन की बात हो और बिहार में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, तो एक बड़ा मुद्दा राजनीतिक तौर पर ये बनकर उभर रहा है। जो हरियाणा का ये जो यहाँ पर जो आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार, उन्होंने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद जो सुसाइड नोट था उनका, उन्होंने गंभीर चुनौती पेश की है और इसीलिए राहुल गांधी के दौरे को लेकर निश्चित तौर पर सुर्खियां देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल ये दौरा चल रहा है। प्रदीप जी, जिस तरीके से अभी वो पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, देखिए कई कयास इसमें लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वो बाहर आकर कहते हैं मीडिया से, क्या कुछ बातचीत करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।